बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सही है। पिछले लेक्चरों में हमने प्रेजेंट का पैसिव वॉइस पढ़ा था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होती है। सही है। इसलिए हम आज शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो डेफिनेशन बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का क्या है? व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट एंड इट इज़ नॉट कंटिन्यू नाउ। सही है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में किसी ख़ास सर्टेन टाइम में हो गया हो, सही है, उसके लिए, और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सही है। इसका आइडेंटिटी क्या है? ये जो उर्दू में जब अक्सर आती है तो लिया, दिया, किया, गया, आया, इस तरह, यहाँ दिया गया, आया, इस तरह के आखिरी में, जुमले के आखिरी में उर्दू में होती है। तो ये हमें इधर से पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस है। या फिर इसी तरह आवाज़ आती है आ, ई, ए, ओ। सही है। तो अब हम कब पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का कब पैसिव वॉइस बनता है, सही है, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा एक्टर्स या सब्जेक्ट जो है वो अननोन हो, सब्जेक्ट हमें पता ना हो कि ये काम कौन कर रहा है या कौन किसने किया था पास्ट में। सही है। तो सब्जेक्ट हमारे पास अननोन हो तब हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमारे जो सब्जेक्ट है, एक्टर्स आइडेंटिटी डजंट मैटर, मतलब जो हमारे जो सब्जेक्ट है उसकी आइडेंटिटी ज़्यादा नेसेसरी ना हो, शो करे ना करे, सेंटेंस पे फ़र्क ना पड़े। या फिर टू फोकस अटेंशन ऑन द एक्शन वर्ब रादर देन द एक्टर्स या सब्जेक्ट। सही कि आप जो है ना सेंटेंस में एक्शन वर्ब पे ज़्यादा तवज्जो दो बजाय कि आप सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स करो या टेंशन दो। तो जब भी हम वर्ब पे ज़्यादा फोर्स करें या फिर हमारे पास सब्जेक्ट अननोन हो या फिर सब्जेक्ट की आइडेंटिटी ज़्यादा मैटर ना करे, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सही है। उसमें पैसिव में। सही है। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब हम कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास एक्टिव वॉइस अगर कोई जुमला आ जाए तो उसके ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। सही है। ऑब्जेक्ट को आखिरी से उठा के सब्जेक्ट बनाते हैं। उसी तरह फिर बीच में क्या चेंजेस करते हैं? जो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सही है। जैसे डिड आएगा, ये भी डिड डू का सेकंड फॉर्म है। सही है। इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म कोई भी मेन वर्ब हो उसका सेकंड फॉर्म। तो जब भी ये आएगा तो हम क्या करेंगे? उसको वाज या वर में चेंज करेंगे। सही है। और इसी तरह जो वर्ब आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसको फिर हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस जो भी पैसिव वॉइस हो हमेशा उधर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होते हैं, प्लस बाय हम ऐड करेंगे उस पर। उसके बाद जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसको हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सही है। तो जैसे मैं एग्जांपल देखते हैं। आई बोट टू वॉचेस। सही है। अभी आई सब्जेक्ट है, ये बोट वर्ब है, टू वॉचेस ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या कहा था? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है टू वॉचेस, इसको मैं सब्जेक्ट की जगह लाता हूँ। सही। सब्जेक्ट जो था ये आखिरी में, देख, सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। और बीच में क्या चेंजेस है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आए हैं तो मैं क्या करूँगा? इधर वाज लगाऊंगा या वर लगाऊंगा, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर है। इधर ऑब्जेक्ट प्लूरल है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। सही। टू वॉचेस वर, क्योंकि प्लूरल है, बोट, बोट आ गया। सही। बाय, ये वर्ब थर्ड फॉर्म मी, ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में चला गया। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट में चला गया, बीच में वर आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय हमने लगा लिया। इसी तरह ही मेट मी यस्टरडे। सही है। ही मेट मी यस्टरडे। अब देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारे पास? वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सही है। अब इसको मैं पैसिव में इस्तेमाल करूँगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाऊंगा। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? प्रोनाउन आई है। सही। आई लगा लिया। उसके बाद जो है आई के साथ मैंने क्या कहा? बीच में क्या चेंजेस करेंगे? वाज वर लगाएंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ ना। तो हम क्या करेंगे? आई वाज लगा लिया मैंने, क्योंकि आई सिंगुलर था। उसके बाद जो है मेट, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, प्लस बाय आएगा, ये लगा लिया मैंने। उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट में ले गया, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हिम, हिम लगा लिया। यस्टरडे ऐसे ही आ गया। सही है। अब मज़ीद आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। शी डिड नॉट रिपेयर दिस पेन। सही। ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव में भी सेम टू सेम इसी तरह है। अब ये जो है दिस पेन, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सब्जेक्ट की जगह लाऊंगा, दिस पेन। उसके बाद बीच में चेंजेस क्या आएगा? मैंने कहा अगर डिड आ गया तो हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। सही। या वर लगाएंगे। अब क्योंकि ये दिस पेन सिंगुलर तो वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया।
नोट इसी तरह अपनी जगह पे आएगा, और इसके बाद रिपेयर जो है मैं हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करूँगा, सही है। तो रिपेयर्ड आएगा प्लस बाय, ये बाय आ गया। उसके बाद शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो ये हर आएगा, सही है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह आगे एग्जांपल हम देखते हैं, डिड यू किल द स्नैक, सही है। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव वाला फॉर्म है, सही। तो इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, डिड को इसी तरह रखने देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब को शुरू में हमेशा लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, डिड की जगह हमने क्या वाज वर्ब लगाना है, सही, वाज लगा लिया मैंने। उसके बाद जो है मैं ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह लगाऊंगा, तो द स्नैक आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय आएगा, ये मैंने लगा लिया, प्लस यू जो है सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की जगह यू आ गया, सही। इस तरह वाई डिड यू टेक टी, ये डबल इंट्रोगेटिव है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, वाई इसी तरह आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, पहले आएगा। तो डिड की जगह हमने क्या लगाना था, वाज लगाना था, या वर। उसके बाद जो है ना, ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, वाई वाई वाज टी। उसके बाद टेक जो है इसका थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन प्लस बाय, थर्ड फॉर्म उधर प्लस बाय यू, जो हमारे पास सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, सही है। वाई वाज टी टेकन बाय यू। इसी तरह हाउ कैन वी चेंज द पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट इनटू एक्टिव वॉइस। अब जो है हम जो फ़र्ज़ करो पैसिव वॉइस हमें एग्जाम में देते हैं, हमें कहे कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल, सम मीट वाज कुक्ड बाय हर, सही है, सम मीट वाज कुक्ड बाय हर। अब ये पैसिव वॉइस है। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, जो हमने एडिट किया था, ये जो है पैसिव वॉइस में था, इसको ख़त्म करेंगे, और इसी तरह जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, बस बाकी इसी तरह रहेगी। वाज जो है ऐड किया था इसको भी ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये सब्जेक्ट की जगह आएगा शी, इसका हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी है, शी। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही है, कुक्ड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, सही, ये सम मीट, सही, सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। टू कप्स वर बोट बाय हर, टू कप्स वर बोट बाय हर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय को काटेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब को ख़त्म करेंगे, सही। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, सही, शी। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा टू कप्स, सही है, ये सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। इसी तरह एग्स वर नॉट सेलेक्टेड बाय देम, सही है। अब इधर क्या करेंगे, सबसे पहले बाय को काटेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को काटेंगे, वर्ब को ख़त्म करेंगे, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो दे आएगा, दे आएगा। उसके बाद जो है वर नोट, ये क्योंकि वर हम पैसिव में इस्तेमाल करते तो ये नेगेटिव में है ना, तो वर की जगह हम क्या लगाएंगे, जब एक्टिव में आएगा तो डिड आएगा, सही, दे डिड नोट इसी तरह आ गया, सेलेक्ट एक्स, सही हो गया, थर्ड फॉर्म ख़त्म हो गया। उसके बाद इधर वर टू लैम्प्स लाइटेड बाय हर। अब इधर बाय को काटेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ख़त्म करेंगे, बस बाकी वर को डिड में चेंज करेंगे, सही है। मैं क्या करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले वही आएगा, डिड आएगा। उसके बाद क्या करूँगा, शी सब्जेक्ट लाऊंगा। उसके बाद क्या है, डिड शी, थर्ड फॉर्म को वापस फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया, सही, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड है। डिड शी लाइट, उसके बाद ये जो हमारे पास सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में टू लैम्प्स, डिड शी लाइट टू लैम्प्स, सही। इसी तरह आगे एग्जांपल देखते हैं हम, वाई वाज आई नॉट इन्वाइटेड बाय हिम टू डिनर, सही है। अब ये वाई तो इसी तरह आएगा, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय को ख़त्म करेंगे, वाज, उसके बाद इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म, सही है। अब बाकी वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वाई डिड, सही, वाज की जगह हमने क्या लगाया, डिड लगाया, सही, क्योंकि एक्टिव में है। तो उसके बाद ही, ये सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ गया। ही नोट नेगेटिव है, ही नोट। उसके बाद इन्वाइटेड था, थर्ड फॉर्म था, इसका हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म चेंज किया क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। वाई डिड ही नॉट इन्वाइटेड, ये जो हमारे पास आई था, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का, मी टू डिनर। वाई डिड ही नॉट इन्वाइट मी टू डिनर। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब उर्दू में कैसे हम पहचाने कि ये पैसिव वॉइस है, सही है। देखो इम्तिहान मुलतवी हो गया। अब देखो इम्तिहान को मुलतवी किया है, किसने किया है, सब्जेक्ट अननोन है, जिस बंदे ने किया है वो मालूम नहीं है हमें, इसलिए हमने पैसिव वॉइस इस्तेमाल करें। क्योंकि गया, देखो जो आखिरी में गया, आया, दिया, ये सारे पैसिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट भी अननोन है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको सेकंड फॉर्म। द एग्ज़ाम वाज पोस्टपोन्ड, सही है।
देखो वाज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया है हमने। इसके बाद दरवाजे खोले नहीं गए, सही है। अब किसने नहीं खोला है दरवाज़ा, सब्जेक्ट अननोन, इसलिए हम पैसिव इस्तेमाल करेंगे, गए आए, सही। द डोर्स वर नॉट ओपन्ड, सही है। इसी तरह डाकू को मौत की सज़ा दी गई। अब किसने डाकू को मौत की सज़ा दी है, हमें पता नहीं है, वो जज मेंशन नहीं किस जज ने दिया है, सब्जेक्ट हमें अननोन है, इसलिए हमने गई आई है आखिरी में। तो यहाँ से हमें पता चला ये सिंपल पास्ट है लेकिन पैसिव है क्योंकि सब्जेक्ट अननोन है। द डिकॉइट वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, सही हो गया। उसके बाद क्या इन्हें सज़ा दी गई, अब किसने इनको सज़ा दिया है, वो सब्जेक्ट मालूम नहीं में। वर, क्योंकि ये प्लूरल है, वर दे पनिश्ड, सही है। हमें अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, सही है। वाई वर वी नॉट अलाउड टू गो इन, अब देखो किसने इजाज़त नहीं दिया उनको, वो मालूम नहीं है, सही, क्वेश्चन मार्क है। तो वाई वर वी नॉट अलाउड टू गो इन। तो ये हमारे पास था सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। थैंक यू।